समझ रहा हूं बच्चों, जिस जगह से आप लोग आते हो वहां पे स और श में अंतर नहीं बताया गया। समझ रहा हूं बच्चों, बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। आज इस चैनल पे इसी समस्या का समाधान लेके मैं आया हूं आपको बताने स और श की सही प्रोनाउंसिएशन। तो आओ चलो बच्चों शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्यों होती है ये प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक। क्या कई बार ऐसा होता है कि स्कूल बोलना है कह देते हो स्कूल, क्या शिप बोलना है कह देते हो सिप, क्या सिट बोलना है कह देते हो शिट। हाँ जी, ऐसी बहुत सारी गलतियां होती है और ये गलतियां होती हैं क्योंकि आपने जो लैंग्वेज सीखी, जब आपने अपने हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखा बच्चों, तो साइकोलॉजिकली आप लोग इसी तरीके से इन्वॉल्व हुए, इसी तरीके से आप लोगों का लैंग्वेज डेवलप हुआ कि स और श की सही प्रोनाउंसिएशन में अंतर नहीं आ पाया। ये आपकी मदर टंग यानी कि जो आपकी मेन लैंग्वेज है उसका इन्फ्लुएंस दिखाता है, ये आपकी मदर टंग का इन्फ्लुएंस था, ठीक है। परंतु इंग्लिश थोड़ी सी डिफरेंट है, इसमें स और श ये दोनों अलग अलग शब्द होते हैं, ठीक है। जैसे कि स जो शब्द होता है वो तब बोला जाता है जैसे सांप की हिसिंग की आवाज आती है, जब सांप इस तरीके की आवाज निकालता है तो ये है स का साउंड, ठीक है। और श का साउंड होता है जब मम्मी चुप कराती हैं, शांत रहो, है ना, तो ये हो जाता है श का साउंड। बच्चों बहुत बार प्रोनाउंसिएशन में ये मिस्टेक मैंने देखी। लाइव ऐप पे क्लासेस ले रहा था, बच्चों से बात कर रहा था, उसमें मैंने समझा कि ये दिक्कत आ रही है बच्चों को। उसमें ये देखा मैंने कि बार बार ये मिस्टेक्स होती जा रही हैं। तो इनको कैसे सुधारा जाए, इसके लिए ये एक मास्टर क्लास है। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट दे दो बच्चों, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा। आओ चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो चलो बच्चों आगे बढ़ता हूं मैं। सबसे पहले तो क्या फर्क है स और श के साउंड में, तो बच्चों बस इतना ही फर्क है जैसे इसमें और इसमें है, ठीक है। जैसे इसमें और इसमें फर्क है, बिल्कुल वैसे ही श और स के साउंड में फर्क है, ठीक है। जब आप स का साउंड निकालते हो तो फिर आपका जो टंग है वो आपके माउथ के रूफ पे रहता है, यानी कि मुंह के छत के वाली साइड पे, जहां पे नोज है आपकी वहां पे, और इस तरीके से आप लोग स का साउंड करते हो अपने लिप्स को क्लोज करके। दांत बिल्कुल पास होते हैं, लिप्स में बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही होती है। जैसे कि स्नेक, सन, सिट, स्कूल, ठीक है बच्चों। परंतु जब आप श का साउंड निकालते हो तो फिर आप लोग अपने होठों को थोड़ा सा पीछे खींच लेते हो और एक छोटा सा राउंड शेप बनाते हो, जैसे कि श। क्या बोला मैंने? श। एक राउंड शेप बनाते हो अपने होठों से श बोलने के लिए। प्यारे बच्चों, अभी ये जो चीज है ये थोड़ी सी आपको इडियोटिक लगती है, परंतु प्रैक्टिस के साथ ये प्रोनाउंसिएशन आपकी इंप्रूव कर देती है। जैसे कि आपके दोस्त का नाम है शुभम, तो उसको शुभम नहीं शुभम बुलाना है, ठीक है। शट, शी, शो, शर्ट। मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो। कैसे बोलोगे? एक सर्कल बनाओ, मुंह से हवा छोड़ो, ठीक है, और इस तरीके की साउंड की प्रैक्टिस करो, जैसे माता जी श वाला साउंड निकालती है ना चुप कराने के लिए, बिल्कुल वैसे ही बच्चों, बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही। समझ में आ रही है बात? जैसी आवाज मम्मी चुप कराने के लिए यूज करती है ना, बिल्कुल वही होता है श का साउंड बच्चों। और वैसे ही आप लोग श का साउंड बोल सकते हो। और स का साउंड कैसे बोल सकते हो? जैसे सर्प, सांप जैसे आवाज निकालता है कहीं बढ़ते समय, वैसे। समझ में आ रही है बात? क्या प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही है? तो वर्ड्स, कौन कौन से ऐसे शब्द है जहां सर स का साउंड निकालना, और कौन से ऐसे शब्द है जहां श का साउंड निकालना है? तो बच्चों देखो, स का साउंड निकालना है जैसे कि सन हो गया, सिट हो गया, सिंग हो गया, ठीक है, सॉफ्ट हो गया, स्वीट हो गया, सिंपल हो गया, सॉरी हो गया। इन सारी जगहों पे आपको स का साउंड निकालना रहता है। स का साउंड निकालते समय मुंह बिल्कुल सीधा रहता है, बिल्कुल नॉर्मल रहता है, दोनों दांत पास आ जाते हैं और आपको मुंह के अंदर से हवा छोड़नी होती है, कुछ इस तरीके से, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। लिप्स राउंड नहीं होते हैं। जैसे कि इस सेंटेंस को चलो आप मेरे साथ बोलो, मैं कैसे बोल रहा हूं? सैम सिट्स साइलेंटली in the sun on Sunday. Sam sits silently in the sun on Sunday. वाह वाह वाह। जब भी बच्चों आपको लगे कि कहीं पे वर्ड
क्लियर और शार्प है वहां पे स के साउंड का प्रयोग करो, ठीक है। अब सर श के साउंड पे आ जाते हैं, जैसे माता जी चुप कराती तो कहती ना श, बिल्कुल वैसे ही उसी साउंड की अब हम लोग बात करते हैं। जैसे कि शर्ट हो गया, शी हो गया, शट हो गया, शार हो गया, शाइन हो गया, शॉक हो गया, शोर हो गया, ये सारे जो शब्द होते हैं ये सारे होते हैं श वाले शब्द। इनको बोलते समय आपको अपने होठों को राउंड करना होता है, ठीक है, होठों को थोड़ा राउंड घुमा के, बिल्कुल वैसे ही होठों को थोड़ा सा राउंड करके आपको बोलना होता है श, ठीक है। फटाफट बच्चों एक बार मेरे साथ बोलो, शी शुड शट द शाइनी शॉप, शी शुड शट द शाइनी शॉप, ठीक है। इस तरीके से आवाज आनी है, मुंह के अंदर से हवा निकलनी है और मुंह में एक स्पेस बनाना है जहां आपकी वो हवा रुके, माउथ से एक राउंड शेप बनाना है और फिर बोलना है स्टॉप, शी शर्ट। समझ में आ रही है बच्चों बात? समझ में आ रही है क्या प्यारे बच्चों बात? चलो अच्छा सर याद कैसे रहेगा कि स के समय कैसा साउंड बनाना है और श के समय? बार बार तो बता रहा हूं, स मतलब स्नेक की साउंड, ठीक है, श मतलब माताजी जैसे बोलती हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या बोलोगे, यहाँ पे स्नेक की साउंड निकालोगे, स्पीड, सिट, स्कूल, साइंस, फिर उसके बाद यहाँ श की साउंड आ जाती है, वो कैसे निकलती है, शर्ट, शार, शी, शाय, ठीक है। लिप्स मूवमेंट पे फोकस करो बच्चों, जब ना बोल पाओ थोड़ी देर तक ऐसी आवाज निकालो, ऐसी आवाज निकालो, उसके बाद इन शब्दों को रीड करना शुरू करो। जब इन शब्दों को थोड़ा थोड़ा रीड कर लो तो इसके आगे आपके लिए कुछ टंग ट्विस्टर्स लाया हूं, उनको रीड करो। समझ में आ रही है बात? ये दोनों साउंड जो है ना, ये दोनों साउंड आपका टंग और लिप्स दोनों का यूज करके आती है, ठीक है। तो बच्चों गलत प्रोनाउंसिएशन जो अभी तक आप लोग बोलते थे शर, वो गलत था बच्चों, ठीक है। शर गलत था बच्चों, ठीक है। स्कूल गलत था बच्चों, सपोर्ट गलत था, स्पीक गलत था, ये सब गलत था। सही क्या था? सही है सर, सही है स्कूल, सही है सपोर्ट, सही है स्पीक, ठीक है, स्पीक। समझ में आ रही है बात क्या बच्चों? यहाँ तक कोई दिक्कत? इन सारे शब्दों को 2 से 3 बार एक बार रीड करते चलो, ठीक है, इससे आपकी इसमें फ्लुएंसी बेटर होती जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या देख रहे हैं? इसके बाद देख रहे हैं, अब मुझे नहीं लगता है कि यूपी और बिहार के बच्चों को स और श साउंड की प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगी। अब मुझे ऐसा नहीं लगता है, ठीक है, बिल्कुल नहीं लगता है। बच्चों करना क्या है, आप लोगों को शीशे के सामने खड़े होना है, प्रैक्टिस करना है इन शब्दों के लिए, ठीक है। शीशे के सामने एक बार खुद से बोलना है ये शब्द, खुद को सुनते बोलते हुए सुनना है, अपने लिप मूवमेंट को देखना है कि सिट जब बोल रहा हूँ, सैंड जब बोल रहा हूँ, सोप जब बोल रहा हूँ, सिंपल जब बोल रहा हूँ, सम सब जब बोल रहा हूँ, तो क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कहीं मेरे मुंह से श का साउंड तो नहीं निकल रहा है, या फिर शर्ट, शी, शट, शार्प, शो, शोर, इन सारे में श का साउंड ही निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है? ये सारी चीज़ें अपने आप को बोलना है। डेली 4 से 5 मिनट प्रैक्टिस करो बच्चों। बता रहा हूँ आपके इंग्लिश बोलने की कॉन्फिडेंस में ये सबसे बड़ा बैरियर और सबसे बड़ी गलती है प्रोनाउंसिएशन की, ठीक है। और मैं बच्चों ध्यान दूंगा आपकी प्रोनाउंसिएशन की ही फ्लुएंसी सुधारने पे, ठीक है। अब बताओ बच्चों, इस फोटो में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या ये सिप है? क्या ये सिप है? नहीं नहीं सर आप गलत है, ये है शिप। बिल्कुल सही बच्चों, ये है शिप। अब बताओ क्या ये सिट है? जी सर ये सिट है। बिल्कुल सही बच्चों, हाँ ये सिट है। पर क्या ये शिफ्ट है? नहीं सर ये शिफ्ट है, ये है शिफ्ट, ये है शिफ्ट। बिल्कुल प्यारा बच्चों, बिल्कुल प्यारा, बहुत अच्छा। अब ये क्या है बच्चों? क्या ये शर्ट है? क्या ये शर्ट है? नहीं बच्चों ये है शर्ट। ये क्या है? ये है एक शर्ट। और क्या क्या ये सिंगिंग है? क्या ये सिंगिंग है? नहीं सर ये सिंगिंग नहीं है, ये सिंगिंग है, ये सिंगिंग है, ये सिंग है। बिल्कुल प्यारा बच्चों, बिल्कुल सही, बहुत प्यारा जा रहे हो। अब लास्ट वाला बता दो, ये कुछ तो चमकदार है, तो क्या ये साइन है? हमारे पास एक होंडा साइन है, हमारी घड़ी बड़ी साइन कर रही है। साइन नहीं, शाइन है बेटा, शाइन। क्योंकि जब आप साइन बोलते हो ना, तो साइन का तो बच्चों मतलब ही अलग हो गया ना प्यारे बच्चों। साइन का जो मतलब है, साइन का तो मतलब ही अलग हो गया ना। अगर आप बोलो SIGN,
साइन, तो इसका मतलब तो सिग्नेचर हो जाता है ना प्यारे बच्चों, तो ये है साइन, परंतु ये जो लिखा हुआ है ये है बच्चों शाइन। समझ में आ रही है बात? अब आपके लिए लाया हूं कुछ टंग ट्विस्टर्स। इन टंग ट्विस्टर्स को प्यारे बच्चों डेली 5 मिनट बोलना शुरू करो, डेली 5 मिनट बोलना शुरू करो यार। 5 मिनट सिर्फ, आपकी स और श वाली सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। नहीं तो बच्चों इसी के साथ बड़े हो जाओगे और ये समस्या कभी नहीं सुधर पाएगी। भरोसा मानो बच्चों, आज तक लोगों से मिलता हूं जो स और श को नहीं सही प्रोनाउंस कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, काफी सारे प्लेटफॉर्म पे, यूट्यूब पे, जिनकी अभी तक स और श की प्रोनाउंसिएशन नहीं इंप्रूव हुई, क्योंकि सही समय पे सही ढंग से नहीं सीखा और सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी। बच्चों बस यही प्रैक्टिस आपको चाहिए। जैसे पहला वाला क्या लिखा हुआ है, देखिए मैं आपको बताता हूं। पहला वाला लिखा हुआ है 6 स्लाइमी स्नेक्स स्लिड स्लोली साउथवर्ड। 6 स्लाइमी स्नेक्स स्लिड स्लोली साउथवर्ड्स। यहां पे किसका यूज होगा? यहां पे प्यारे बच्चों यूज होगा इसका, हर जगह इस वाले स का। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है यहां पे दोनों का यूज होगा। यहां पे होगा यूज, सबसे पहले है शी यानी कि ये वाला स, शी सेल्स यानी कि ये वाला स, सी यानी कि ये वाला स, ठीक है। फिर इसका शेल्स यानी कि ये वाला श, फिर उसका बाय द सी यानी कि ये वाला स, और शोर यानी कि ये वाला श, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। अगला वाला क्या है? लास्ट वाला, सैम सेड शीना शुड सिट साइलेंटली। सैम सेड शीना शुड सिट साइलेंटली। प्यारे बच्चों इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इसको डेली पढ़ो, डेली इसको याद करो, रिकॉर्ड करो ये बोलते समय अपने आप को, और उसको सुनो। कहाँ गलती आ रही, कहाँ स और कहाँ श में मिस्टेक आ रही, उसको सुधारो। और भरोसा मानो यार, भरोसा मानो अपने रचित सर का कि बच्चों ये जो सबसे बड़ी मिस्टेक है ना आपकी, ये सुधर जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। मेरा वादा है आपसे और ये मेरा संकल्प है कि आपकी प्रोनाउंसिएशन को दिन ब दिन बेहतर बनाना चलूंगा इसी चैनल पे, स्पोकन इंग्लिश विद्याकुल के। धन्यवाद बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली क्लास में।